पहले बात करेंगे, चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। कल गया जी में पीएम मोदी की जनसभा है। मगध की धरती से पीएम मोदी कई जिलों को सौगात देंगे। पीएम मोदी के पिटारे में बिहार के लिए क्या है इस बार खास, इस रिपोर्ट में देखिए। अंग प्रदेश, मिथिला, शाहाबाद और अब मगध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 53वीं बार बिहार आ रहे हैं। चुनावी साल में छठी बार बिहार की धरती पर पीएम का आगमन होने जा रहा है। 7 महीने, 7 शहर और सौगातों की बारिश। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी चमचमाती हुई सड़क पुल की सौगात देने आ रहे हैं, जो देश भर में सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज है। इस पुल से न सिर्फ उत्तर बिहार दक्षिण बिहार से जुड़ेगा, बल्कि सफर शानदार और सुगम भी हो जाएगा। 2000 करोड़ की लागत का ये ब्रिज है और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। तो जो लोग केवल शिलान्यास करने वाले लोग थे, उनके शिलापट रह जाते हैं। हमारे समय में ये ब्रिज खड़ा होकर नजर आता है, ये अंतर है। प्रधानमंत्री मगध की धरती से सौगात भी देंगे और हुंकार भी भरेंगे। गया जी के मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल पंडाल बनकर तैयार हो गया है। यहीं से पीएम कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। करीब 13,000 करोड़ की सौगात देंगे। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन, बक्सर में थर्मल पावर प्लांट, ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज 6 लेन पुल पहली बार बिहार में, जिसका जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। डॉग स्क्वाड और एसएसबी की टीम को तैनात किया गया है। डीएम और एसएसपी चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। लोगों में खुशी की लहर है कि पीएम मोदी ने बिहार से जो वादा किया वो पूरा किया। पीएम जिस पुल की सौगात देने आ रहे हैं, उन्होंने ही 2015 में इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी। 2017 में इसकी आधारशिला रखी और अब 1871 करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार हो गया है, जिस पर गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी और उत्तर बिहार से पटना आना जाना बेहद आसान होगा। हम लोग जब मोकामा से पार करते हैं, बेगूसराय आते हैं, तो पूरे भागलपुर, बांका, जमुई सब इलाके के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होना है। चुनावी साल में पीएम ने जब जब बिहार की धरती पर कदम रखा, बिहार को बड़ी सौगात दी। 24 फरवरी भागलपुर, 24 अप्रैल मधुबनी, 29 मई पटना, 30 मई रोहतास, 20 जून सीवान और 18 जुलाई को मोतिहारी में जनसभा के बाद अब 22 अगस्त को पीएम मोदी गया जी पहुंच रहे हैं। इस बार पीएम 6 लेन पुल की सौगात के साथ ही 16,000 से ज्यादा लोगों का गृह प्रवेश भी कराएंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और पीएम शहरी आवास योजना का लाभ मिलने जा रहा है। गया जी संवाददाता एलएन लिली, बेगूसराय संवाददाता संतोष और जमुई से रिपोर्टर कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पीएम मोदी के गया जी दौरे को लेकर एनडीए का जोश काफी ज्यादा हाई है। एनडीए नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं, सौगात लेकर आते हैं और इस बार भी पीएम 1000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं, बिहार हजारों करोड़ रुपए का सौगात लेके आते हैं और कल भी आएंगे तो हजारों करोड़ रुपए का सौगात बिहार को देंगे। डबल इंजन की सरकार है। बिहार की सरकार विकास कर रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार विकास कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल खोल के बिहार की मदद कर रहे हैं। वहाँ पे ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी में वो कल प्रधानमंत्री बिहार को बड़ी सौगात देंगे। हम सबको उसका इंतजार है। साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 470 करोड़ रुपए की एक बड़ी सौगात औरंगाबाद को मिलने वाला है, जिसमें पूरे औरंगाबाद के सीवरेज सिस्टम के लिए एक बड़ी योजना 470 करोड़ से प्रारंभ होगी
उसका भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। तो कल गया जी में पीएम मोदी बिहार को 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं और गया जी के इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी कई बड़ी परियोजनाओं का तोहफा देंगे। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है उस पर भी हमला कर सकते हैं। गया जी के मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में पीएम मोदी की सभा को लेकर एक भव्य मंच तैयार किया गया है। कार्यक्रम को लेकर 1 लाख कुर्सियां लगाई गई हैं। तैयारियों का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। प्रधानमंत्री मोदी कल गया जी पहुंचने वाले हैं और यहां से 13,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात जो है वो बिहार वासियों को देंगे। और मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में आयोजित इस कार्यक्रम की जो मुख्य तस्वीरें जो हैं एक्सक्लूसिव, जहां से कल प्रधानमंत्री पूरे बिहार वासियों को बड़ा तोहफा देंगे, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे भव्य व्यवस्था जो है वो की गई है। पंडाल जो है मंच तैयार है और पंडाल जो है उसमें अगर कुर्सियों की अगर बात करें तो लगभग 1 लाख कुर्सियां जो हैं वो लगाई गई हैं और इतनी ही लगभग बाहर में व्यवस्था जो है वो है। और किन मायनों में खास है ज़रा देखिए कि यहाँ पे कल जब प्रधानमंत्री आएंगे तो बिहार वासियों को एक बड़े तोहफे देंगे। आप बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन मिलेगा, बक्सर में थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन होना है, बेगूसराय में बिहार का पहला 6 लेन ब्रिज जो है उसका लोकार्पण होना है, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन होना है। ऐसे कई जो हैं उद्घाटन जो हैं वो लगभग 13,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं। इकबाल है, अब तो बताइए कि तैयारी जो है कितनी मुकम्मल है? बहुत ही शानदार तैयारी है और लगभग जो है इस सभा स्थल के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सभी बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के वो यहाँ बोध गया में आना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी आ गए हैं और लगातार गया के अलग अलग विधानसभा सभाओं में जाकर के लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कल आने वाले कार्यक्रम के लिए। और एक अपार जनसमूह और ख़ासकर जो महिलाओं का जनसमूह है वो अपार संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए आ रहे हैं। तो कि अभी अब देखेंगे वोट अधिकार यात्रा पे राहुल और तेजस्वी निकले हैं और यही गया होते हुए उनका जो है निकले हैं। तो ये प्रधानमंत्री की यात्रा कितनी दोनों गठबंधन के बीच में, एनडीए के बीच में और इंडी गठबंधन के बीच में बिल्कुल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इस वक्त चल रहा है। यहाँ आप देखेंगे लगभग 1 लाख के आसपास कुर्सियाँ बताई जा रही हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं मगध विश्वविद्यालय का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है रवि क्योंकि राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा शुरू की वो शाहबाद से शुरू की, सासाराम से होते हुए औरंगाबाद और फिर गया होके यात्रा आगे निकली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थल को इसलिए चुना क्योंकि मगध और शाहबाद एक चुनौतीपूर्ण एरिया रहा है पिछले कुछ सालों से एनडीए के लिए। तो मुकाबला इस बार लोकसभा चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो कॉम्बिनेशन है शाहबाद एरिया में और मगध एरिया में मेहनत बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। और जिस तरह की योजनाओं की शुरुआत हो रही है, अगर बोध गया की बात करें तो यहाँ से एक बुद्धिस्ट सर्किट है, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है। और एक बड़ी योजना जिसके लिए पूरा बिहार इंतजार कर रहा है वो है मोकामा का 6 लेन ब्रिज है। ये बिहार का, मुझे लगता है पूरे भारत का इस तरह का जो ब्रिज है देखने को नहीं मिलेगा। कल जब तस्वीर आप लोग देखेंगे, जो दर्शक हैं न्यूज़ 18 के वो देखेंगे तो देख के एक तरह से बहुत खुशी और आह्लादित महसूस करेंगे कि बिहार के अंदर गंगा जी के ऊपर इस तरह का 6 लेन का ब्रिज बना है। तो देखिए ये कल सुबह जो प्रधानमंत्री की यहाँ पे जो सभाएं होंगी उसका इंतज़ार सबको है क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे 12,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का यहाँ पे तोहफा मिलेगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ जब राहुल तेजस्वी ने यहाँ सवाल खड़े किए हैं, गया जी में आकर कई सवाल खड़े किए हैं, उसका जवाब वो क्या देते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 गया जी। बढ़ेंगे आगे। चुनावी साल में हर राजनीतिक दल मुसलमानों के वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। सीएम नीतीश कुमार ने भी आज मुसलमानों के साथ संवाद किया और ये दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे ज्यादा काम एनडीए सरकार ने ही किया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम वर्ग के युवक युवतियों को रोजगार शुरू करने के लिए कई तरह से मदद बिहार में इस होने वाला है और चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल बड़े वोट बैंक को साधने की जुगत में।
महिलाओं और युवाओं के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन की नजर बिहार की लगभग 17.5% वाली मुस्लिम आबादी पर है। इसी बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बड़ा दांव खेला और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए ये दावा ठोका कि मुसलमानों के लिए किसी भी सरकार से सबसे ज्यादा काम उन्होंने ही किया। हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया और उसके पहले कोई काम करता था जी, कितना बुरा हाल। राजधानी पटना के विशाल बापू सभागार में करीब 15,000 मदरसा शिक्षकों के साथ सीएम ने संवाद किया। मुसलमानों से रूबरू होते हुए एक एक काम को गिनवाए। सीएम ने बताया कि 2005 में सरकार में आने के बाद उन्होंने पूरे बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिया, मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि दी, मुस्लिम वर्ग के युवा युवतियों को नौकरी और रोजगार भी दिया। तो मुस्लिम वर्ग की छात्र और छात्राओं की पढ़ाई में मदद के लिए सब तरह से काम किया जा रहा है। अब सब जगह के पढ़ाने के लिए काम करे तो दिक्कत नहीं, तो हम लोगों ने तो बता दिया। मुसलमानों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पर निशाना साधा, याद दिलाई कि किस तरह 1989 में कांग्रेस की सरकार में भागलपुर दंगा हुआ और अगले 15 साल तक लालू राबड़ी की राज में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। सीएम ने दावा किया कि उन्होंने भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े को बंद कराया, भागलपुर दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजा और पेंशन की घोषणा भी की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन पर एक्शन भी किया और उसके बाद दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया। सब दिन के लिए उनको हम लोगों ने मुआवजा देना शुरू किया। सामाजिक न्याय के तौर पर सीएम ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की मदद का जिक्र भी किया। सरकारी सहायता के रूप में रोजगार के लिए मुस्लिम महिलाओं को 24,000 रुपये दिया जा रहा है। अपने संबोधन में सीएम ने बजट का आंकड़ा भी पेश किया। बताया कि 2004-05 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट मात्र 3,54,00,000 रुपए का था और आज 1,080 करोड़ रुपए है, यानी नीतीश सरकार में लगभग 305 गुना वृद्धि हुई। इन सारे दावों के बीच सीएम ने फैसला भी मुस्लिम समुदाय पर ही छोड़ दिया कि मुसलमान तय कर लें कि उनके लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं देखिए, चुनावी साल में वार पलटवार का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। पटना में मुसलमानों से संवाद के दौरान सीएम ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा कि तेजस्वी यादव ने गड़बड़ी की थी, इसलिए हटा दिया। अब इस पर भी सियासत गर्मा गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहले कुछ नहीं किया, आए वो जो बर्बाद दिए तो फिर बाद में गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों से संवाद करते दिखे। मुस्लिम वोटों के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद में जुटे सीएम नीतीश ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह को संबोधित किया और एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि एनडीए की सरकार लालू राबड़ी की सरकार से कितनी आगे है। लगभग 19 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने इस बार 2005 से पहले के दौर की याद तो दिलाई ही, साथ ही बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि दोनों ने, यानी पिता लालू प्रसाद और तेजस्वी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। दो लोग हैं जो दोनों को देखिएगा, पहले कुछ नहीं किया, आए वो जो बर्बाद दिए तो फिर बाद में गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। अब चाहे जितना इधर उधर अंड बोलते रहे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। साल 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई थी। पहली बार विधायक बनने के बाद तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सीएम उसी की याद दिलाकर तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी पर डिप्टी सीएम रहते गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को ही आरजेडी और लालू प्रसाद सीएम पद का दावेदार मान रहे हैं, जो इन दिनों मुख्यमंत्री पर बेहद हमलावर है। अब लोग चाहते हैं कि खटारा सरकार से मुक्ति पाएं और एक नया बिहार बनाने का काम करें।
इस बार बिहार की जनता परिवर्तन करेगी। एक दौर था जब लालू राबड़ी को सत्ता से बेदखल कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नूतन बिहार का नारा दिया था। आज तेजस्वी नया बिहार का नारा दे रहे हैं। चुनावी साल में दोनों नेता अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश में हैं। सीएम नीतीश भी बिहार की सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आरजेडी के MY समीकरण में सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं, लिहाजा इस पर भी खूब सियासत हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल या अपोजिशन पार्टियां जो मुसलमानों को वर्गला करके, बहका करके या डरा करके, भारतीय जनता पार्टी से डरा करके जो वोट ले रही थी, अब मुसलमान उन चक्करों में आने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के विकास और अधिकारों के लिए ठोस काम किए। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियां लागू की। लालू जी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उनके भविष्य और तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। आपने वक्फ संशोधन विधेयक में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और RSS के विचारों के साथ खड़े रहे। मुसलमानों को पता है कि आप CA के मामले में मुसलमानों के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़े रहे। राष्ट्रीय जनता दल खुद को मुसलमानों का हितैषी बता रहा है। सीएम नीतीश अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा काम करने का दावा कर रहे हैं। जेडीयू के सियासी आधार को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। महिलाओं और युवाओं के बाद सबकी नजर मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पर है। ऐसे में देखना होगा मुसलमान किसे अपना नेता मानते हैं और किसे सत्ता के शीर्ष पर बिठाते हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवादा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गाड़ी के नीचे एक पुलिसकर्मी आ गया था और इस टक्कर में पुलिसकर्मी का बायां पैर टूट गया था। अब इस मामले में गाड़ी चलाने वाले राहुल तेजस्वी के अज्ञात चालक पर नगर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। जख्मी सिपाही महेश कुमार ने अज्ञात काले रंग के थार ड्राइवर पर प्राथमिकी दर्ज कराई। जख्मी सिपाही महेश कुमार ने दर्ज प्राथमिकी में इस बात का जिक्र किया कि रैली के दिन वो भगत सिंह चौक पर विधि व्यवस्था के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। तकरीबन 12 बजे राहुल गांधी का कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ, उस गाड़ी से उन्हें धक्का लगा जिससे उनका पैर टूट गया है। गाड़ी के चालक की लापरवाही से उसका टायर उनके पैर पर चढ़ गया जिससे उनका बायां पैर टूट गया। आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर उस दिन की आपको दिखा रहे हैं जिस दिन राहुल गांधी की गाड़ी से एक जवान को धक्का लग गया था। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जमुई जिले के सिकंदरा से होकर गुजरी, जिसमें खुद राहुल गांधी मौजूद नहीं रहे। हालांकि इस यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मुख्य रूप से शामिल रहे। यात्रा अब सिकंदरा चौक पहुंची तो आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। खास बात यह रही कि कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाकर नेताओं का अभिनंदन किया। यात्रा सिकंदरा क्षेत्र में लगभग 4 किलोमीटर तक चली और फिर शेखपुरा के रास्ते लखीसराय की ओर रवाना हो गई। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने जनता से संपर्क साधा और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने का संदेश दिया है। बढ़ते हैं आगे। AK-47 हथियार बरामदगी के मामले में एनआईए की टीम ने बिहार में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने अपराध के आकाओं पर दबिश दी है। वैशाली और मोतिहारी में एक साथ छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एनआईए की छापेमारी से खलबली मच गई। मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों AK-47 हथियार मिलने के मामले में एनआईए की टीम ने वैशाली और मोतिहारी में अहले सुबह धावा बोल दिया। हाजीपुर के डाक बंगला रोड में राजू राय के घर की तलाशी ली गई। एनआईए की टीम ने राजू राय के घर घोसवर गांव में भी छापेमारी की। टीम ने राजू राय के घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। राजू राय कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। राजू राय शराब मामले में जेल भी जा चुका है। एनआईए की टीम ने दबिश दी। हाजीपुर शहर के डाक बंगला रोड स्थित राजू राय का मकान है, जिस पर एनआईए की टीम सुबह 5 बजे पहुंची और 5 बजे से लेकर पूरे घर की तलाश ली जा रही है। अभी मैं मौजूद हूं उनके घर के नीचे और देखिए किस तरह से नगर थाना वैशाली पुलिस के सहयोग से एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंची है और लगातार जो है वो
छानबीन की जा रही है, पूरे घर की तलाशी ली गई है। हालांकि राजू राय के बारे में अगर बात करें तो वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, कई एक केस भी उन पे पहले से दर्ज है। वहीं मोतिहारी में भी एनआईए की टीम ने दबिश दी है। मोतिहारी में एनआईए की टीम ने 2 जगह पर छापेमारी की है। कुख्यात अपराधी और जमीन माफिया राहुल मुखिया के घर पर एनआईए की टीम छापेमारी से हड़कंप मच गया। गोविंदगंज के खजूरिया गांव में राहुल मुखिया का घर है। राहुल मुखिया बहादुरपुर पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी का पति है। वहीं थरबटिया पंचायत में पूर्व मुखिया छेदी सिंह के घर पर भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। चुनाव से पहले बिहार में कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कस गया है। नागालैंड से AK-47 लाकर बिहार में बेचने के मामले में एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार और मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, पटना के पौष इलाके में नामी कोचिंग संस्थान में जमकर बवाल हुआ है। लाखों फीस लेकर मनमानी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने बवाल काटा। तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस को हालात संभालने पड़े हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हंगामा, बवाल और पथराव की तस्वीरें पटना के कोचिंग संस्थान की है। शहर के पौष इलाके बोरिंग रोड स्थित एक नामी कोचिंग संस्थान में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कोचिंग प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। हंगामे के दौरान छात्रों और कोचिंग संचालक के बीच झड़प की नौबत आ गई। छात्रों का आरोप है कि उनसे मोटी फीस ली गई, लेकिन सही फैकल्टी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। पढ़ाई भी ठीक से नहीं होती। छात्र अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान छात्रों और कोचिंग संचालक के बीच बहस बढ़ गई और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। कोचिंग पर आरोप है कि पहले छात्रों के साथ धक्का मुक्की की गई, फिर गुस्साए छात्रों ने तोड़फोड़ और पथराव कर दिया। पटना के पौष इलाके बोरिंग रोड में छात्रों का हंगामा बढ़ पाया और ये थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियरिंग की तैयारी करवाता है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्र जो है वो पहुँचे हुए हैं। इनका आरोप है कि कोचिंग संस्थान ने फ़ी तो ले ली, लेकिन सही फैकल्टी नहीं होने की वजह से इनकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो पा रही है और इसलिए छात्र आज काफ़ी नाराज़ थे और ये यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी बीच जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं जिनका नाम राहुल कुमार बताया जा रहा है, इनसे इनकी झड़प हो गई और कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी पिटाई की गई है। कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और पथराव के मामले में कोचिंग के ऑपरेशनल हेड ने सफाई दी। ऑपरेशनल हेड ने असामाजिक तत्वों पर भड़काकर कोचिंग में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। कोचिंग संस्थान ने छात्रों को शिकायत को दूर करने का भरोसा भी दिया है। इस बीच में कुछ ऐसे टीचर हैं, 1-2 टीचर जो हमारे साथ में थे, लेकिन अभी उनकी कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से वो यहाँ पे नहीं है। जो मैं अभी बच्चों से भी बात कर रहा था, है ना, तो उसमें से कुछ टीचर ने बच्चों का जो है ना ब्रेन वॉश करके और उनको जो है इस तरह के असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर कोचिंग के ऊपर तोड़फोड़ करने के लिए उस्काया है। कोचिंग संस्थान में तनाव बढ़ता देख SK पुरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे और खबर आपको सिवान से बताते हैं, जहां पदस्थापित बिहार सरकार के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव पर EOU ने बड़ी कार्रवाई की है। EOU ने कार्रवाई में करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा किया है। छापेमारी में स्टूडियो, फर्जी कंपनियां और फ्लैट के भी मिले हैं। अधिकारी और उनकी पत्नी के नाम पर 21 पासबुक मिले हैं, जिनमें कुल 1.48 करोड़ रुपए जमा है। साथ ही महंगी गाड़ियां, जमीन, फ्लैट और खर्च से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए। देखिए सिवान से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। में पोस्टेड एग्जीक्यूटिव अफसर यानी कार्यपालक पदाधिकारी एक बड़ा धनकुबेर निकला है। बिहार सरकार के इस कर्मचारी के पास आर्थिक अपराध इकाई ने अकुत संपत्ति जो है वो खंगाला है और जो अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार जो उसकी पत्नी है नलिनी प्रकाश, उसके नाम पर लखनऊ में नलिनी क्रिएशन के नाम से एक आर्ट स्टूडियो जो है उसने खोल रखा है। इसके अलावा 2 सेल कंपनियां भी उसने खोल रखा है, जिसका नाम संस्कार इंटरप्राइजेज और बॉयसन सॉल्यूशन है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें अवैध तरीके से अर्जित राशि का निवेश किया गया है। लखनऊ के आवास से 1,92,000 नगद और 400 ग्राम ज्वेलरी, सिवान के आवास से 1,25,000 नगद और पटना स्थित आवास से 3,49,000 रुपये नगद यानी कुल 6,66,000 रुपये नगद रिकवर किए गए हैं।
सिवान, पटना और लखनऊ स्थित आवास की साज सज्जा पर काफ़ी खर्च किया गया है। अनुभूति श्रीवास्तव जो है वो और उसकी पत्नी के नाम से 21 पासबुक जिसमें 1 करोड़ 48 लाख रुपए नगद जमा है, इसकी जानकारी भी आर्थिक अपराध इकाई ने हासिल की है। साथ ही फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी महंगी गाड़ियों का भी वो मालिक रहा है। जमीन, फ्लैट और एक्सपेंडिचर से संबंधित कई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। और अब तक जो जानकारी मिली है, अप्रत्यानुपातिक आय का जो ये मामला है, जो प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स थी उससे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और जब कागजातों को खंगाला जाएगा तो निश्चित तौर पर जो अब तक चौंकाने वाला खुलासा है ये और काफ़ी ऊपर जाएगा। और निश्चित तौर पर बिहार सरकार के इस कर्मचारी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बिहार में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। 16 अगस्त से राज्य भर के करीब 13,000 अमीन, कानून गो, सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, लिपिक और अभियंता 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे इन कर्मियों ने सरकार की चेतावनी के बावजूद काम पर लौटने से इनकार कर दिया। देखिए पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर 16 अगस्त से राजस्व विभाग की तरफ से राजस्व महाअभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन 16 अगस्त से ही देख सकते हैं जो सर्वेक्षण और महाअभियान में शामिल होने वाले कर्मी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। और 16 अगस्त से राजधानी पटना में हजारों की संख्या में लगातार ये लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और सरकार से गुहार भी कर रहे हैं। सर जैसे है ना, हमारे वरीय पदाधिकारी जो राजस्व महाअभियान चलाए हैं, हम उसके लिए मतलब टेंशन में नहीं थे कि काहे मतलब जो है राजस्व महाअभियान छोड़ने के लिए हम लोग पक्ष में नहीं थे, ठीक है। और ना ही जो आप आरोप लगा रहे हैं अभी भी नहीं है। बस हाथ जोड़ के विनती करने के लिए उनको बराबर हम सूचना दिए हैं कि सर आप जो 2022 में हमसे कमिटमेंट किए वो हमको पूरा कर दीजिए। कमिटमेंट किया गया सर 12 सूत्री मांग को लेकर के, उससे पहले ही हमारा सारा चीज, जैसे जो हमारा अभी मुख्य 5 मांग है, बस मुख्य 5 मांग में से 12 सूत्री मांग में से ये भी है कि सर हमको आप 60 बरस कर दीजिए आप। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए।